प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, आपके लिए लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और जो अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है, हो गया है। वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनके निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से वचन हमने लिया है वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 पद से लेकर 11 पद तक लिया है। और आज का हमारा मुख्य शीर्षक है कि कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का संदेश। उस समय स्मुरना की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश था। आज हमारी दुनिया की कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर कहता है, जो प्रथम और जो अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है। जो प्रथम है वही प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रथम है और वही अंतिम है। अंतिम मतलब वो न्याय करने वाला प्रभु है। उसी ने सब कुछ बनाया है और वही न्याय करेगा। दूसरी बात वो कहता है, वो मर गया था अब वो जीवित है हमेशा के लिए। जो हमारे पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए, श्रापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे अपने वादे के अनुसार। और आज वो पिता के दाहिने तरफ बैठे हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो प्रथम था और जो अंतिम है, जो मर गया था वो जीवित है। वह कहता है, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन के बारे में जानता हूँ। यीशु मसीह हमारे जीवन को जानता है, हमारे जीवन को जानता है। परमेश्वर हमारे क्लेश को जानता है, देखता है, हमारी तमाम कमियों को देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताता है, परंतु तू धनी है। किसमें धनी है? तो पैसे में नहीं धनी है, हर चीज़ में नहीं, लेकिन तू विश्वास में धनी है। तू दरिद्रता है, क्लेश में है, पर तेरे अंदर एक चीज़ है कि तू क्या है? विश्वास में धनी है। क्या आज की कलीसिया, क्या हम पर विश्वास में धनी हैं? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह सकता है कि हाँ, मेरे लोग, जो मेरे विश्वासी, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो कलीसिया है, वो विश्वास में धनी है, विश्वास में मजबूत है, वो विश्वास में अटल है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, विश्वास में क्या हम धनी हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन की गवाही ऐसे देगा जैसे कि स्मुरना की कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूँ, तेरे क्लेश को मैं देखता हूँ, दरिद्रता को देखता हूँ, परंतु तू धनी है, तू विश्वास में धनी है। तेरा विश्वास परमेश्वर पे है, यीशु प्रभु पे है। क्या हम विश्वास में धनी हैं? क्या हम विश्वास में धनी हैं? प्रभु कहता है, दुख उठाना पड़ेगा। प्रियो, जब हम प्रभु में हैं तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु दुख आएगा, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है, मत डर। हर दिन प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर सारी कलीसियाओं के लिए ये संदेश दे रहा है। क्या हम विश्वास में धनी हैं? प्रियो, दुख आएगा, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है, 10 दिन तक तुझे दुख उठाना होगा, पर इससे मत डर। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। जो हमारा परमेश्वर है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे हम भरोसा रखते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने सारे वचन में, अपने सारे वादों में वो विश्वास योग्य है।
हमें भी प्रभु कहता है हम और आप उसके वचन के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहें। और प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु का वादा है, प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमें जीवन का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा। जिसके कान हो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। हालेलुया। जो जय पाए, हर दिन हमें और आपको शैतान की तमाम युक्तियों के ऊपर, उसकी तमाम योजनाओं के ऊपर, उसकी तमाम तकनीकियों के ऊपर हमें जय पाना है, हमें जय पाना है। प्रार्थना का जीवन, जब हमारा प्रार्थना और वचन का जीवन होगा तभी हम उसकी युक्तियों के ऊपर जय पाएंगे। और प्रभु कहता है जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। इसलिए जब हम इस संसार में हैं, दुनिया में हैं, हमें शैतान की तमाम देखी अनदेखी युक्तियों के ऊपर हमें हर दिन जय प्राप्त करना है, हमें हर दिन उसके ऊपर जय प्राप्त करना है और उसको हराना है। विश्वास में हम धनी बने रहें, विश्वास में और मजबूत होते जाएं, प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। प्रभु कहता है मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।